सो गुड आफ्टरनून्स टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ये वीडियो अपने घर से बना रहा हूँ और अभी एक नई अपडेट्स आपको दे देता हूँ। अपने जो हमारे काफ़ा दैट इज़ सीए फैकल्टी एसोसिएशंस में जो हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है उसको लेकर के एक नई अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको लेकर के आपको नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन में कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आपको नई अपडेट्स जो भी आपको मेमोरेंडम के रिस्पेक्ट में या फिर नई जो हमारे पास अपडेट्स आती रहती हैं, दैट मीन्स आपकी आईसीएआई के एग्जाम्स इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर के और न्यू स्कीम्स को लेकर के, ताकि आपको इमीडिएटली अपडेट्स मिल जाए। तो आपको एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड नीचे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक दे रखें, जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो पाए। तो ऑल माई सीए इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स, अगर जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे नवंबर 22 के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, उनके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसा अभी चल रहा है आईसीआई किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स को बनाती है, किस तरह से पैटर्न रहता है, तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स में आईसीआई को हमने ये भी कहा है कि आपने स्टडी मटेरियल यहाँ पे रख रखा है और उसका एग्ज़ाम्स लेवल आप ऊपर रखते हैं, तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट किया गया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोचिंग्स ली हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्टडी मटेरियल की जो एक्सप्लानेटरी है, जो स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप उसको ही लिख के आए और जो अपनी एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशंस जो भी अपने पास प्रोविजंस लिखते हैं एग्जाम्स के अंदर, आप उसको अपने को इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करें और स्टडी मटेरियल में जैसा लिखा गया है उसको लिखने की कोशिश करें। एक तो ये चीज़ है, एक तरह से हम ये कहेंगे ये रट्टाफिकेशन वाला पॉइंट है, वो रट्टाफिकेशन वाला आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो वहाँ पे बैठा है वो आईसीएआई के एग्जामिनर जो हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और जैसा लिखा गया है उसमें भी कई बार मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर वो ऐसा लिख भी देते हैं तब भी कई बार मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ट्राई करना स्टडी मटेरियल में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है आप उसी को लिख के आएँ, अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशंस प्रोविजंस में ना लिखें। अपार्ट फ्रॉम दैट नवंबर 2022 के एग्जाम्स में आपको और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि जब आप कोई एग्जाम्स में अपना आंसर लिखें तो आईसीआई नंबर कैसे दे रहा है। वहाँ पे आईसीआई नंबर ऐसे दे रहा है कि जब भी कोई मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले उसका क्या लिखें आप यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखें फैक्ट ऑफ द केस, केस का फैक्ट क्या है, उस फैक्ट ऑफ द केस को फिर सपोर्ट करते हुए उसका प्रोविजंस लिखें, प्रोविजंस को सपोर्ट करते हुए उसका कंक्लूजन्स लिखें। यानी कि इन तीन पार्ट में आपको अपना थ्योरेटिकल आंसर को तोड़ना है। अगर आप डायरेक्टली आंसर सीधा सीधा आप अपनी प्रोविजंस लिखते हैं और उसका कंक्लूजन उसी में डाल देते हैं तो आईसीआई नंबर आपका काटता है, ठीक है। अभी इस बात पे लड़ाई चल रही है हमारी कि आईसीएआई आपके एग्जाम्स में कहाँ नंबर गलत काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, उसका रीजंस अभी तक नहीं निकल के आया है। और एग्जामिनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आप अपने नवंबर 22 के एग्जाम्स में जब जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही आ सकती है कि आप अपने एग्जाम्स में कैसा लिख के आते हो, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आईसीएआई अपने हिसाब से सोचता है और आपको ये नहीं पता कि आईसीएआई सोचता क्या है, ठीक है। तो मेरी जो बेस्ट से बेस्ट ये है कि आप अपनी स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपने कोचिंग कहीं से भी ली हो, राइट। स्टडी मटेरियल के एक्सप्लेनेशन को जरूर लिख के आएँ और अपने थ्योरेटिकल आंसर को इन तीन पार्ट में जरूर लिख के आना, तभी आपको एग्जाम से मार्क्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। और जहाँ नंबर ज़्यादा कट सकते हैं वहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे आपके नंबर कटने के। तो ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिकल बात अगर मैं करूँ तो प्रैक्टिकल में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा क्या है फॉर्मेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो फॉर्मेटिंग पे भी ध्यान देते हैं, फॉर्मेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा बस वहाँ पे आंसर मैच होना चाहिए, आंसर भी एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नंबर तो काटते ही ऐसे ही। लेकिन आपको ट्राई ये करना है कि जितना नियरेस्ट पॉसिबल आए आप राउंड ऑफ कम करके रखिए, राउंड ऑफ ज़्यादा मत करना, राउंड ऑफ कम करके रखना, ताकि दिक्कत ये है कि ऐसे ही वहाँ पे एग्जामिनर भी इस बात को भी ऊपर नंबर काट लेते हैं। वहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने सीए के एग्जाम्स में। तो इन बातों का ध्यान रखना, कोई भी गलती होने से पहले अपने आप को ये बात हमेशा अपने एग्जाम्स में या फिर अपने एग्जाम से पहले अपने पास सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट भी करना जरूरी इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।